क़यादत बढ़ाया हमारा या क़यादत घटाया हमारा? मुस्लिम वोट बढ़ गया बलरामपुर में, वहाँ दुलाचंद गोस्वामी एमएलए बना था ना। ऐसे में मुस्लिम वोट बढ़ गया तो संतोष कुशवाहा बीजेपी से एमएलए बना था कि नहीं बना था? अब हम लोग ये जानना चाहते हैं इस हिसाब से कि हम हैं 18%, अगर आप बोल रहे हैं और यादव को कह रहे हैं कि 14% है, वो मुख्यमंत्री बनेगा, 18% वाला दरी बिछाएगा। कितना झूठ है, कितना झूठ है। आप अगर मुसलमान को 18 कह रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं, 18 कह रहे हैं तो। आप अगर 18 कह रहे हैं उधर 82 आपको कहना होगा। उधर अगर 82 नहीं कहते हैं तो यहाँ भी आप बंटवारा कीजिए। आप सुरजापुरी को अलग कीजिए, शेरशाबादी को अलग कीजिए, कुल्हिया को अलग कीजिए, अंसारी को अलग कीजिए, शेख को अलग कीजिए, पठान को, मुगल को अलग कीजिए, सब जाति को अलग कीजिए। अगर अलग हम कर दें सबको तो सुरजापुरी आधा % हो जाएगा, 1% भी कोई जाति नहीं होगा। क्योंकि हमारे मजहब में भी, हमारे कलमा पढ़ने वाले भी सैकड़ों जाति में है, हिंदू भी सैकड़ों जाति में है, लेकिन वो हिंदू है और हम मुसलमान हैं। मुसलमान में हम लोग की जाति और फिरका में अलग अलग हम लोग भले हो सकते हैं, लेकिन कलमा पढ़ने वाले और नबी को मानने वाले हम लोग तमाम लोग हैं। उसी तरह से वो लोग भी है, कोई नीचे जाति के लोग हैं या कोई ऊंचे जाति के लोग हैं, लेकिन है तो हिंदू। वो जय श्री राम चमार भी बोल रहा है तो जय श्री राम ब्राह्मण भी बोल रहा है। तो आप 82 कहिए ना उसको। अब खींच के यादव को अलग कर दे रहे हैं और हमको डरा रहे हैं, हमको एक दिमाग में जहन बना रहे हैं, हमारे दिमाग में एक कीड़ा डाल रहे हैं कि 14% वाला मुख्यमंत्री बन रहा है। 14% वाला नहीं रे भाई, 82% वाला मुख्यमंत्री बन रहा है। और हम 18% है तो 18% वाला एमएलए बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं। ये ना हम लोग सकते हैं। तो ये झूठ बोल के हम लोग को गुमराह करता है। अब हम लोग आते हैं कि चुनाव में हम लोग पहले हम लोग बैरिया चरिया लड़ते थे, इसी में से वो हारता था, हम जीतते थे, हम जीतते थे, मना कभी हम जीतते थे, कभी वो जीतता था। अब अभी क्या हो गया, एक नई पार्टी आ गई है। अवैसी साहब हैदराबाद से लेके आए हैं, तो उसमें मुसलमान ही खड़ा किया गया। हम लोग पूरे बिहार में जो 243 एमएलए होता है ना विधानसभा में, 243 में 24 एमएलए थे 2015 से 20 तक, जिसमें हम भी थे। अवैसी साहब के यहाँ हेलीकॉप्टर से लड़ाई लड़ने के चलते 5 उसका बना, तो किसको हरा के बना? मुसलमान को हरा के बना ना। मुसलमान को हरा के मुसलमान बन गया। हिंदू को हरा के मुसलमान नहीं बना, बल्कि मुसलमान को हरा के मुसलमान बना। इसी को कहते हैं क़यादत। तो वो जो 24 थे हम 15 से 20 के वक्फे में, अब 20 के बाद हम 19 एमएलए हो गए मुसलमान। तो क़यादत बढ़ाया हमारा या क़यादत घटाया हमारा? 5 एमएलए घट गया ना। अभी वो क्या कर रहे हैं? अभी फिर ये भी जान लीजिए कि पूरे बिहार में जो 19 एमएलए है, अभी 19 एमएलए में 11 है हमारा ये 4 जिला में, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, ये 4 जिला में 11। बाकी जो बचा 8, तो 34 जिला उधर बचा। 34 जिला में 8 ही मुसलमान एमएलए हैं, 8 मुसलमान है 34 जिला में, 4 जिला में हम लोग 11 हैं। ये फिगर है अवैसी साहब को कि ये 11 को कैसे खत्म किया जाए, और खत्म कैसे होता है वो समझा देते हैं। मुस्लिम वोट बढ़ गया बलरामपुर में, वहाँ दुलाचंद गोस्वामी एमएलए बना था ना। क्या बना था कि नहीं भाई? तो मुस्लिम वोट बढ़ने से बना था ना। कदवा में मुस्लिम वोट बढ़ गया तो वहाँ हेमराज सिंह बना था ना, नहीं बना था। 82 में मुस्लिम वोट बढ़ गया तो संतोष कुशवाहा बीजेपी से एमएलए बना था कि नहीं बना था? अगर कस्बा में मुस्लिम वोट नहीं बढ़ा था तो प्रदीप दास कैसे बीजेपी से जीत गया था? उसी तरह से आप अगर पूरा ठाकुरगंज में कहिए तो गोपाल अग्रवाल जीता था, बहादुरगंज में कहिए तो सिकंदर सिंह जीता था। इस तरह से कई बार ऐसा हो चुका है हमारे बढ़ने से। तो ये तो एमआईएम को भेजा ही है
ये 11 एमएलए जो हम लोग लड़ रहे हैं, ये 11 एमएलए में 11 सीट में मुसलमान को लड़ा रहा है वो, और कौमी जज्बा भड़का रहा है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसे नहीं होगा, अब एक पार्टी और बनाओ। प्रशांत किशोर जो ये सलाह मशवरा करते हैं, इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, तो इसको ऐसे करके नहीं होगा इस बार, उसको एक पार्टी बना लो। वो पार्टी जो बनाया है, तो जहां जहां हम लोग मुसलमान लड़ रहे हैं वहां वहां मुसलमान ने कैंडिडेट वो भी दिया, कमो बेश वो भी वोट लेगा ना, कोई चाहे 1000 ले, चाहे 10,000 ले या 20,000 ले, लेकिन मुसलमान का वोट उसको मिलेगा। और बीजेपी का वोट उसका जैसे लगता है कि अलमारी में रखा हुआ है, हिंदू में वो खर्चा नहीं करता है। अभी विनोद जी हमारे मुस्लिम भाई को, दाढ़ी वाले को, टोपी वाले को अपनी गाड़ी में लेके घुमा रहे हैं। मतलब उसका प्लान है कि ये जो हमारा 53,000 वोट है ये तो मेरा है ही, हम कुछ मुस्लिम भाई को भी जाम शामिल कर रहे हैं। अब हमारा मुस्लिम भाई कैसे घूम रहा है उसके गाड़ी में, अल्लाह आलम साहब। और फिर हम लोग अपने आपस में बंटने जा रहे हैं। SIR में जो नाम कटा 26,000, उसमें मेरा मानना है कि 20,000 मुसलमानों का कटा होगा। हम तो उसको निकाल के पूरा देखे नहीं है, लेकिन ज्यादा यहाँ मुसलमान अगर हम लोग हैं तो मुसलमाने कटे होंगे ज्यादा। तो इस बार हम लोग सोच रहे थे कि 1,20,000, 1,10,000 पिछले बार वोट कास्ट हुआ था, इस बार हम लोग मान रहे थे 1,30,000 वोट कास्ट होगा। लेकिन ये कटने के बाद हम लोग अब मान के चल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 1,10,000 से 15,000 तक वोट कास्ट होगा। इस 1,10,000 में हम कदवा से, न अमौर से, न कहीं बलरामपुर से, न कहीं से वोट नहीं ला सकते हैं। हमारा यही वोट में फैसला होना है, इसी वोट में जजमेंट होगा। और इस वोट में हम अगर बंटवारा करते हैं तो यकीनी तौर पर जो मकसद मेरा है कि आने वाला जो चुनाव होगा, उस चुनाव के बाद जैसा बता चुके लोग और सब कोई जान रहा है इस बात को कि नीतीश कुमार जी 20 साल से जो हुकूमत चला रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, उसका ज़हनी तवाजन थोड़ा गड़बड़ा गया, कहीं अलग अलग हरकत कर देने लगते हैं। तो बीजेपी वाला चालाकी से उसको आगे बढ़ा के खाली चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के बाद जब चुनाव आया तो शिंदे को आगे करके चुनाव लड़ लिया, लेकिन मुख्यमंत्री बनाया देवेंद्र फडणवीस को। ये होना तय है बिहार में कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो बीजेपी का सीट तो ज्यादा रहेगा ही रहेगा, और बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हर हालत में इस बार बनने जा रहा है। ऐसा अगर बदकिस्मती से हुआ तो वो नेता में कंपटीशन क्यों है? हेमंत बिस्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ जी कंपटीशन क्यों कर रहे हैं? वो अगर 100 मुसलमानों का घर तोड़ता है तो वो 200 तोड़ देता है, वो 1,000 तोड़ता है तो वो 2,000 तोड़ देता है, वो 3,000 तोड़ता है तो ये 5,000 तोड़ देता है। उन लोगों में कंपटीशन इसलिए हो रहा है कि मुसलमानों को जो ज्यादा तंग करेगा, ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी के बाद वही प्रधानमंत्री हो। बात समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रास्ते से बन के आज वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वही रास्ता ये दोनों मुख्यमंत्री कंपटीशन कर रहे हैं मुसलमानों पर जुल्म करने के लिए। और यहां जो नाम आ रहा है तो नाम आ रहा है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह यही 4 दिन पहले बोले, सब कोई सुने होंगे कि अगर हमारी सरकार बनती, अगर तो बोलता ही नहीं वो लोग, सरकार के गठन के बाद बांग्लादेशी मियां को टिक्की पकड़ के निकाल बाहर करेंगे। हम जानना चाहते हैं ये क्यों बोल रहे हैं? ऐसा होगा नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए नहीं होने वाला है कि अभी तुम SIR कराए हो। SIR में कोई डीएम आपको, बिहार के जितने भी डीएम है, डीएमए के माध्यम से जाता है रिपोर्ट। कोई डीएम आपको रिपोर्ट नहीं किया है कि 22 में इतना बांग्लादेशी है या इतना बर्मा का है या इतना नेपाल का है। कोई डीएम एक भी यहाँ रिपोर्ट, पूरे बिहार में एक भी रिपोर्ट नहीं है कि कोई बांग्लादेशी या कोई कहीं है। जब रिपोर्ट ही नहीं है तो किस आधार पर फिर हमको हटाना चाहते हैं? तो ये बात वो जो बोलते हैं तो उसके जो मानने वाले हैं, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उसको लगता है कि हाँ ये बार हटावे तो ये दफा हमार हाजी साहब होखान गोड़ हमी ले लूँ, होखान जमीन है तो नहीं लो तो होखान जमीन हमी लूँ। ये उसके जहन में डाला जाता है।
होगा नहीं। ये 24 करोड़ कोई मच्छर नहीं है, इंसान है। इतना आसानी से कुछ होता नहीं है कि किसी को मार के फेंक देगा, ऐसा नहीं होता है। कोई चीज कानून से चलेगा। लेकिन अब हम लोग को डर इस बात का है कि एनआरसी का कानून पास करके वो अपने हाथ में रखा है। असम में एनआरसी में क्या क्या जुल्म हुआ है वो आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। अब हम लोग को डर ये बात का लगता है कि कहीं एनआरसी लागू ना कर दे। लागू करेगा तो कागज पत्तर में हम लोग को मांगेगा 1971 का कागज मांगेगा। कितने लोगों के पास 1971 का खतियान होगा? खतियान क्या वाला है? 1971 का जो मांगा आसाम में, तो बांग्लादेश जब बना था तभी का कागज वो मांग रहा था और नहीं दे पाया तो एनआरसी में वहां घट बना होते गया था। पहले 60 लाख लोगों पर घटते घटते आया 15 लाख लोग। 15 लाख लोग जो है एनआरसी में है आज के डेट में भी। तो उसमें 15 लाख में 12 लाख जो है हिंदू हो गया, जिसके चलते कार्रवाई नहीं हो पाई। कुछ ही मुसलमान उसमें रहा। तो उसमें बाप एनआरसी में, अब बेटा जो है बाहर, बेटा कहीं है बाहर में भीतर, तो बाप बाहर। ये जुल्म होने वाला है ऐसा लग रहा है। तो हम यही कहेंगे आप लोगों से मुख्तसर में कि जो हमारे राशिद भाई बता रहे थे, तो आप लोगों को अभी इस मीटिंग में आने का मतलब हुआ कि साफ के आप लोग हमको समर्थन देना चाहते हैं महागठबंधन के नाम पर। हो सकता है कि हमसे किसी को तकलीफ हो। अब किस बात से तकलीफ हो, किसी को किसी बात से तकलीफ हो जाती है। हम भी इंसान हैं। सबसे पहले मैं अपने मेरे बारे में किसी के अंदर तकलीफ, अगर किसी को तकलीफ है तो जनाजा के बाद जो जनाजा रख करके जो मांगा जाता है कि सबको माफ कर दीजिए, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। वो हम अब ये कर लेते हैं कि किसी को अगर दिल में मेरे बारे में अगर आपको तकलीफ है तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, दिल साफ कर लीजिए, ताकि मरने के बाद किसी को माफी, हम खुद से माफी मांग रहे हैं ना। चाहे जिस वजह से जिस कारण से मेरे खिलाफ आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको आप लोग माफ कर दीजिए ऐसे मौके पर। तो बहुत ज्यादा आप लोग समझे हुए हैं कि यहाँ पर अवैसी साहब हेलीकॉप्टर लेके फिर आ गए। वो कई बात करते हैं कि तेजस्वी जी से नहीं मिलने गया हमारा सदर, तेजस्वी जी नहीं मिला, इसलिए अब तेजस्वी जी को सरकार नहीं बनने देंगे। और अब जो मेरे सामने में खड़ा होगा, मतलब मेरे सामने में, उसके सामने में हाजी सुबहान खड़ा हुआ है, तो मेरे सामने में जो खड़ा होगा वो फिरौन होगा, वो नमरूद होगा। ये अपने भाषण में असदुद्दीन ओवैसी खुद कहा है, कोई उसका वर्कर नहीं कहा। तो हमारा जहां तक इस्लाम का मामला है, इस्लाम में फिरौन अगर आया था, फिरौन का वक्त अगर था तो उस टाइम में मूसा अलैहिस्सलाम थे। अगर नमरूद का वक्त आया था तो उस वक्त हमारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। तो माज़अल्लाह क्या वो अपने जहन में कर रहा है कि हम उसी के मुसाहबत कर रहा है ना वो। तो एक आलिम ने उसको फतवा दिया कि आपके जहन में अगर जर्रा बराबर भी ये अगर दिमाग में आ गया है कि आप मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हिसाब से आप फिरौन और नमरूद कह रहे हैं, तो आप तुरंत जाइए, गुस्ल कीजिए, अब सेंट पेंट लगाइए और तौबा कीजिए, अल्लाह के सामने तौबा कीजिए और जाके आप जो है कलमा पढ़ के दोबारा मुसलमान इस्लाम में शामिल होइए। ये कुछ से कुछ बात बोल देते हैं। कभी बोलते हैं कि मैं हॉस्पिटल गया, एक आदमी बीमार था, वो कहा कि भाई ओ पॉजिटिव किसी के पास खून है तो हमको चाहिए। तो हमारा ओ पॉजिटिव था, हम गए और खून दिए तो 15 बोतल खून दे दिए। 15 बोतल में बोतल जब हमारा खून चल रहा था तो बोतल लेके हम दौड़ के जाते थे पेशेंट के पास। ऐसा होता है दुनिया में? अरे एक साधारण से साधारण गरीब आदमी भी अगर खून निकालता है तो उस पर कंपाउंडर, डॉक्टर सब नजर रखता है और वो खून का बोतल ले जाके चढ़ाता है। एक बोतल चढ़ाने में 3-4 घंटा लगता है। अब 15 बोतल खून तुरंत चढ़ा दिया उसको। तो ऐसा से बात बोलता है जो दिमाग में अटेगा ही नहीं। हम लोग यही कहेंगे कि आप MIM के किसी को पूछ लीजिए, अवैसी साहब को ही पूछ लीजिए कि आप जो जीतिएगा तो सरकार बनेगी आपकी, तो नहीं बनेगी तब क्या कीजिएगा? तो हम लोग महागठबंधन को साथ देंगे।
कैसे साथ देखें भाई? आप उसके एमएलए को यहाँ हरा रहे हैं, उसके खिलाफ में बोल रहे हैं कि राहुल गांधी भी हार जाए, कांग्रेस हिंदुस्तान से जल्दी खत्म हो जाए, तब जाके हिंदुस्तान का भला होगा। तेजस्वी यादव जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, तभी देश का भला होगा। बीजेपी को जिताने में तेजस्वी यादव का हाथ है, इसलिए उसको हारना चाहिए। तो बताइए आप, राहुल गांधी भी वहां नहीं रहेगा। राहुल गांधी महागठबंधन का लीडर है, जिसमें ममता बनर्जी भी है, या जितने भी अखिलेश तखलेश जितना भी है सेकुलर लीडर, सब कोई है। तो आप क्या कर रहे हैं? हमको आप मना कर रहे हैं राहुल गांधी की तरफ जाने के लिए, हमको बिहार में मना कर रहे हैं तेजस्वी यादव की तरफ जाने के लिए। तो खुल के ये भी बोल दीजिए आप कि किधर जाना है हमको। आप सब सीट में लड़िए, 243 सीट में आप लड़िए, जिस तरह से समाज ये लड़ रहा है, जन स्वराज पार्टी लड़ रहा है, आप भी लड़ जाते सब सीट में। आप यहाँ रुपोली में कैंडिडेट नहीं दिए, आप यहाँ धमधा में कैंडिडेट नहीं दिए हैं, आप वहाँ बनमनकी में कैंडिडेट नहीं दिए हैं। इसका मतलब है क्या कि जहाँ मुसलमान एमएलए बना हुआ है, उसको किसी तरह से हरा के अपने आका को खुश करना है। तो मैं एक बात हमारे इस महफिल के सदर साहब मंसूर साहब, जावेद साहब का नाम आ गया तो कुछ तकलीफ हो गई उनको, तो हम तो उसका जवाब नहीं दे सकते हैं, उसका जवाब तो वो खुद देंगे। हम लोग जो सियासत करते हैं तो ऐसे ही जैसे अभी हालात बना है कि हमको बिना कहे, आपको हम बिना कहे, कितने लोगों को तो हम नहीं कहते ना, क्या कहते आप लोगों को? क्या नहीं कहते?